उनके बारे में सोचकर कोई भी एक तस्वीर चुनिए, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करें उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर आपको पहली वाली रीडिंग से किसी कारण से ऐसा लगता है कि आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए। हो सकता है कि ऑप्शन चुनने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप दूसरा भी सुनकर देखेंगे, वो आपसे पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। जो चीज़ें आपसे मैच करती हैं उन्हें आप रख लीजिए और जो मैच नहीं करती हैं उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें। अफर्मेशन लिखें कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत स्वस्थ हैं, आप जीवन में सब कुछ आपको मिल रहा है, जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ आप हासिल कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। इस तरह से जब आप ये मैसेज करते हैं, लिखते हैं, तो आप ऐसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1, तो हम बता दें यहाँ पर साइन और एलिमेंट कौन कौन से हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा सा कम है। यहाँ पर बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख और 11 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं यहाँ पर आपकी या आपके पर्सन की। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है मई, अक्टूबर, मार्च, अगस्त, दिसंबर और जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन के जन्म का महीना। अब हम बात करेंगे आप दोनों में से किसी के भी नाम का इनिशियल, यानी कि नाम का पहला अक्षर हो सकता है जे, आर, एफ, एच, डी, एन, बी, जेड, वी और एफ, ये नेम का इनिशियल हो सकता है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में बताएं। पहले आपके जो पर्सन है वो आपसे अभी दूर हैं, आपसे बातचीत भी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कोई है ऐसा जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नेगेटिव एनर्जी का असर है उनके ऊपर। आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपके पर्सन का नेचर बहुत जल्दी आपका, जब भी आपने उनसे बात की, जब भी आपने ये चेक किया कि बहुत जल्दी मूड स्विंग हो जाता है, नेचर अचानक से चेंज होने लगेगा। मतलब अगर अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर अचानक ही किसी बात पे गुस्सा हो जाना और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दें या तो फिर गुस्सा हो जाएं। तो इस तरह से अगर आपने महसूस किया है तो आपके पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है। कोई है इनके ही करीबी, कोई ऐसे हैं जो इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, इनकी फैमिली का हो सकता है कोई। एक बात यहाँ पर ये भी लग रही है कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो हो सकता है कि जिससे भी उन्होंने शादी की है उसको आप दोनों के बारे में पता चला हो और वो शायद बहुत ही स्ट्रांगली इनके ऊपर कुछ नेगेटिव, काला जादू जैसे कुछ करवा रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कराया गया है। इस तरह से ये किसी के कंट्रोल में है, अभी इनका खुद पे बस नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है आजकल कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है।
बहुत उलझने हैं उनकी ज़िंदगी में, और शायद अगर ये मैरिड हैं तो इनसे ये चीज़ें संभाली नहीं जा रही हैं। एक तो उनकी फैमिली में लोगों को पता चल चुका है आप दोनों के बारे में, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करके रखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप किसी और से बात नहीं करेंगे, इस तरह से। तो ये डरते बहुत हैं, ये बहुत डरते हैं अपनी फैमिली से कि अगर उन्हें पता चल जाए कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आज भी आपसे रिश्ता बना कर रखे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके अगेंस्ट वो कोई एक्शन लें उनकी फैमिली के लोग। तो इस तरह से वो डरते हैं, किसी से डरते बहुत ज़्यादा हैं। ब्लैक मैजिक का असर भी यहाँ दिख रहा है। इन सब के बाद हम बताएं आपके रिश्ते में अगर ऐसा था कि वो मैरिड थे पहले से और उन्होंने ये बात आपको बता रखी थी कि वो मैरिड हैं और उनकी फैमिली में उन्होंने किसी से नहीं बताया है आप दोनों के बारे में, और धीरे धीरे उनकी फैमिली को आप दोनों के बारे में पता चला, और फिर उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उनकी फैमिली के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लगे कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप बाहर किसी और से रिश्ता बनाकर नहीं रख सकते हैं, या तो फिर अगर ये अनमैरिड हैं तो ये किसी और के साथ भी रिश्ता रखते हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे की वजह यही है, और कोई वजह नहीं है और कोई रीज़न नहीं है। आपके पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ़ हैं, पर अभी समय उनका साथ नहीं दे रहा है। उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी उनका समय साथ नहीं दे रहा। वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, बहुत परेशान चल रहे हैं, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं, और जो उन्होंने रिश्ता बना रखा है किसी और से भी, इस वजह से भी परेशान है। देखिए, सारी खुशियाँ ना आपके साथ ही थी उनकी। अगर आप उनके साथ थे तो उनकी लाइफ में 2 सुकून के पल भी हुआ करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं है। जब आप उनसे बात नहीं कर रहे, जब आप उनसे दूर हैं, तो वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनके जैसे दिल को किसी ने चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है। अब वो चाहकर भी आपके साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे, वो चाहकर भी आपसे मिल नहीं पाते हैं, चाहकर भी आपसे बातें नहीं कर पाते। वो याद करते हैं उन लम्हों को, उन पलों को जब वो आपके साथ बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजारा करते थे। जब आपसे बात करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था। कहते हैं ना कि इंसान हमेशा अपने जीवन में सुकून के 2 पल पाने के लिए सब कुछ करता है, पर अब वो उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी तो जी रहे हैं पर खुशी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, आप भी खुश रहें, लेकिन उनकी जो खुशी है वो सिर्फ़ आपके साथ है। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे उनका हाल पूछे। जो भी रिश्ते हैं वो बहुत मतलबी हैं। अगर वो मैरिड हैं तो उनका जो लाइफ पार्टनर है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए या तो फिर अपने स्वार्थ के लिए उनका ख़्याल रखते हैं, उतना सिर्फ दिखावा करते हैं बजाय इसके कि वो उनका ख़्याल रखें। तो अब कोई ऐसा उनके दिल के करीब है ही नहीं जो उनसे उनका हालचाल पूछे। वो आपको बहुत याद करते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, आपको मिस करते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि एक समय ये सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। एक ना एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे। उनके दिल में पूरा विश्वास है। ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हैं, मांगते हैं जब भी वो फ्री होते हैं कि काश ऐसा कभी हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप उनकी ज़िंदगी में वापस लौट आओ और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो ये पहले जैसा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अभी हमने आपको पहले ही बताया कि वक्त साथ नहीं दे रहा है। तो बस वही है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रखेंगे तो ऊपर वाला साथ ज़रूर देगा। अभी आप यही कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करें, उनका इंतज़ार करें। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनके दिल में अब आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे नाराज़ हैं, नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ खुशियों भरे पल गुजारना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपको जितनी बेचैनी है उससे ज़्यादा बेचैनी उनको है।
उनके दिल में, दिमाग में बस यही चलता है कि किसी भी तरह आप उनके साथ फिर से पहले जैसे रिश्ता बनाएं, फिर से वैसी ही बातें करें और बहुत सारी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आएंगी डियर। लेकिन कहते हैं सारी चीज़ें आपके हिसाब से तो नहीं होती हैं, इसीलिए उन्होंने अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। देखिए, पहले तो ये ईश्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, गॉड पर ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन हालात और परिस्थितियाँ कुछ ऐसे बनी कि अब उन्हें ट्रस्ट होने लगा है। लेकिन एक बात है, वो ये जानते हैं कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं, आपकी बात ईश्वर ज़रूर सुनते हैं और ये भी वो जानते हैं कि आप बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। तो वो यही मांगते हैं ईश्वर से कि जो भी है लाइफ में, जैसा भी चल रहा है, पर आप एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देना। ईश्वर से यही मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ मांगते हैं और आप दोनों का साथ मांगते हैं। जैसे भी हो, कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। हो सकता है एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव रहने लगे हैं आपको लेकर। अब उनके दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। वो ये जानते हैं जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं उसके ज़िम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद हैं, पर इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है कई बार। बस वही हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपके पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते तो हैं पर अभी हो नहीं रहा है। बस आप पेशेंस रखें। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आप उनकी डिस्टेंस हीलिंग करें, आप मेडिटेशन करें और गॉड से मैनिफेस्ट करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें गॉड के लिए, एंजल के लिए, यूनिवर्स के लिए, जिस किसी को भी आप मानते हैं उनके लिए थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, साथ ही अपने लिए अफर्मेशन भी लिखें। ऑप्शन नंबर 2 डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 को और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या कुछ महसूस करते हैं, सब बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है बहुत स्ट्रांग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी भी है, थोड़ा सा कम है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 23 तारीख, 12 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 25 तारीख और 21 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि हम यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अक्टूबर, फरवरी, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जुलाई। ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है यहाँ के, जे, एस, जी, आई, एफ, क्यू, एम, वाई, डब्ल्यू और सी। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंडीशन की। कंडीशन हम बताएं आपको, यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपसे कहीं शादी में मिले हैं, कहीं पार्टी में मिले हैं, या तो फिर आप लोग कहीं ऐसी जगह मिले हैं जहाँ आप लोगों का रोज़ जाना आना है, साथ में ऑफिस भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये पहले आपके फ्रेंड थे और अभी थोड़े दिनों से आपने महसूस किया है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील होता है, आपको भी हो रहा है, लेकिन अभी तक आप दोनों ने अपने दिल की बात नहीं कही है। आपके पर्सन आपको मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि ये बिना बात ही आपको फ़ोन लगा देंगे और फिर बहाना बनाएंगे कि कोई काम था जो भूल गए हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं आपसे बात करें, आपसे मुलाकात करें, इसके बहाने ढूंढते रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत केयरिंग हो गए हैं। अगर आप दोनों पहले से फ्रेंड थे तो पहले ये आपको इतना तवज्जो नहीं दिया करते थे, पहले बहुत ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से जैसे इनके लिए
आपने ये महसूस किया है कि आपको अलग तरह से देखते हैं, आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एहसास होने लगा है कि इनके दिल में कुछ है आपके लिए और आप तो उन्हें पसंद करते हैं। इस बात का भी थोड़ा थोड़ा सा जैसे उनको एहसास होने लगा है कि आप भी उन्हें पसंद करते हैं। हो सकता है जब वो आपको चाय कॉफ़ी के लिए कहीं पूछते हों तो आप भी जल्दी से तैयार हो जाते हों, या फिर आप भी उनसे जब वो मिलने के लिए बात करते हैं कि हम मिलते हैं तो आप मना नहीं करते हैं। इस तरह से उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी उनके लिए इंटरेस्टेड हैं। डियर बहुत पॉजिटिव हैं वो आपके लिए, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सपने देखते हैं। ज़िंदगी की एक शुरुआत हुई है, जैसे अभी उन्होंने अपनी नई जॉब शुरू की है, या तो फिर आप दोनों ने ही साथ में अपनी नई जॉब शुरू की है, तो बहुत सारे सपने हैं कैरियर को लेकर भी। और इस शुरुआत से भी आप लोग बहुत खुश हैं कि एक अच्छा माहौल है जहां आप दोनों काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को एक दूसरे से बात करके। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर। ऐसा सोचने लगे हैं कि अगर आप भी पॉजिटिव होते हैं, सब कुछ अगर फेवर में रहता है, तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। इनको ऐसा लगता है कि जैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए आप में, वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी खूबियाँ हैं। बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं आपको, लेकिन अभी आपसे एकदम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको डर लगता है कि ऐसा ना हो आपकी लाइफ में कोई और हो, या तो फिर आप इनके लिए इंटरेस्टेड ही ना हो। तो ये अभी धीरे धीरे शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन्हें जल्दबाजी नहीं है, बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत मैच्योर हैं। भले ही ये मजाक बहुत करते हैं आपके साथ, बहुत हंसी मजाक करते होंगे, आपको ऐसा लगता है कई बार, और बहुत सारी बातें करते हैं। तो आपको इन्होंने अगर कभी मजाक में बोल भी दिया हो, प्रपोज़ भी किया हो, तो आपको पता ही ना चला हो, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में से ही कोई हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की पहले फ्रेंडशिप थी और अब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। अगर अभी तक प्रपोज़ नहीं किया है तो बहुत जल्दी प्रपोज़ भी करेंगे, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपकी दोस्ती को भी खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत कूल रहेगी। आप बहुत समझदार हैं, आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे इन्होंने सोचा हो कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, तो वो सारी क्वालिटीज़ आप में ये देखते हैं। डियर, इनकी फैमिली में भी हम आपको बताएं कि अगर ये मन बना चुके हैं आपसे शादी करने का, आपके साथ आगे बढ़ने का, और अगर इनकी फैमिली में भी कोई इनके अगेंस्ट होता है तो भी ये मानने वालों में से नहीं है। ये ज़िद्दी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ज़िद कर लेंगे और आपसे शादी करके ही रहेंगे, या तो फिर आपके साथ रिलेशन में रहेंगे। इस बात को लेकर बहुत ही इन्होंने श्योर फैसला कर लिया, बहुत श्योरिटी है इनके दिल में कि अब आपके साथ ही आगे बढ़ना है। बस एक बार आपसे भी पूछना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है ऐसा ना हो ये मेरा प्यार वन साइडेड हो। और ये बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, तो हो सकता है आपको पूछें, ये प्रपोज़ करें, किसी और से भी ये बोल सकते हैं, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स होंगे उनसे भी ये बोल सकते हैं, ताकि ये जानना चाहते हैं आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कि आप क्या सोचते हैं इनको लेकर। आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या वैसी ही हैं जैसी आपकी हैं या फिर उनकी हैं। तो आप मतलब ये दोनों ही की एनर्जी मिरर कर रही है। टैरो कार्ड में वाइस वर्सा ही होता है कि जो भी एनर्जी है, जो एनर्जी हम देख पा रहे हैं, वो आपकी भी हो सकती है या तो फिर आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो आप दोनों को ही ये लग रहा है कि आप पसंद तो करते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न है कि वो भी क्या पसंद करते हैं। हाँ डियर, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, दूर से ही देखते रहते हैं। आप जो भी अपडेट करते हैं, अपने पिक्चर्स जो भी अपलोड करें, या तो फिर जो भी मैसेज आप रील बनाते हैं, तो भी ये देखते हैं बहुत ध्यान से, बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते होंगे। इनका लाइक भी आपको मिलता होगा, आपने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी। तो आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर। अगर इन्होंने आपसे कह दिया है, आपको अपने दिल की बात बता दी है, तो ये चाहते हैं आप मना ना करें, आप भी तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि आप उनसे दोस्ती ना तोड़ दें, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें
और जैसा वो चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो, इस बात के लिए बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। गॉड पर उन्हें ट्रस्ट भी बहुत है। देखिए, ईश्वर से मांगते हैं कि आपका साथ उन्हें हमेशा मिले, आपको भी खुशियाँ मिले, आप दोनों की लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी, ऐसा उनको लगता है। वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बहुत मेहनती हैं, अपने कैरियर में बहुत मेहनत करना चाहते हैं। आपके जो भी सपने हों उनको ये पूरा करेंगे तो इन्हें बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा ये सोचते हैं। तो बहुत सारे सपने हैं अपने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, और उन सपनों में इन्होंने आपको शामिल कर रखा है। आपके लिए भी बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन हाँ, बहुत जल्दबाजी में ये कोई चीज़ बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इन्हें किसी भी बात की हड़बड़ी नहीं है। ऐसा ना हो कि आपसे कहें और आप नाराज़ हो जाएं, फिर जितनी भी दोस्ती है वो भी आप तोड़ दें, इनसे बात ही ना करें। तो इस चीज़ से ये डरते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये डर तो है कि आप, हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी और को पसंद ना करने लगे हों, या तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं तो आप किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाएं, इस बात का उन्हें डर रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें, थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, जिसे भी आप मानते हैं उनके लिए थैंक्स लिखें, और अपने लिए अफर्मेशन लिखें कि आप बहुत खुश हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना